कठिन समय और मुश्किलें हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी छोटी मुश्किलों में रोते रहें या दुखी रहें। मुश्किलों में रोना धोना तो आम बात है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि ये विकल्प अब पुराने हो गए हैं? हर प्रॉब्लम्स को देखकर रोने धोने की आदत एक कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। हम दिमाग का इस्तेमाल करके कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। यही सीख देने वाली आज की कहानी है। कैसे एक लड़की ने स्मार्ट वे से अपने परिवार को प्रॉब्लम से बाहर निकाला। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार था। वो साहूकार काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। इस कारण गांव में कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। पर फिर भी पैसों के कमी के कारण गांव के कई किसान लोग साहूकार से कर्जा लेने आते थे। पर साहूकार सब किसानों को परेशान करता था। किसान उनसे उल्टी सीधी चीज़ें मांगता था। उसी गांव में एक किसान था। उस किसान ने पैसों की कमी के कारण साहूकार से कर्जा लिया हुआ था। 2 साल होने के बाद भी किसान कर्जा नहीं चुका पाया। एक दिन साहूकार की नज़र किसान की बेटी पर पड़ी और किसान की बेटी की सुंदरता देख साहूकार के मन में किसान के बेटी के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। साहूकार बूढ़ा था, फिर भी उसने यह इच्छा रखी कि वो किसान के बेटी से शादी करेगा। पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि किसान इतने आसानी से शादी के लिए राजी नहीं होगा और साहूकार किसान की आर्थिक स्थिति से भी वाकिफ था। इसीलिए साहूकार ने एक तरकीब सोची। दूसरे दिन साहूकार ने देखा कि किसान खेत में काम कर रहा है और किसान की बेटी और उसकी सहेली अपने पिता को खाना देने के लिए खेत में जा रही है। तभी साहूकार ने सोचा कि यही सही समय है कुछ करने का। साहूकार खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता कंकड़ और रोड़ियों से भरा पड़ा था। साहूकार किसान के पास गया और बोला, मेरा सारा कर्जा चुकता करो। तब किसान ने हाथ जोड़े और कहा, मैं आपको अभी कर्जा नहीं चुकता कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त दो। तब साहूकार ने किसान से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। इससे मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, वो भी ब्याज समेत। तब किसान ने कहा, मैं बेटी के मर्जी के खिलाफ कुछ फैसला नहीं कर सकता और आप तो उसके पिताजी की उम्र के हैं। तब साहूकार ने कहा, फैसला न मैं करूँगा न आप, इससे आप अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं। इतना कहते हुए साहूकार ने अपने जेब से एक खाली पोटली निकाली और किसान को दिखाते हुए कहा कि इसमें मैं एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालना होगा और शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकड़ को निकाला तो उससे मुझे विवाह नहीं करना होगा और कर्जा भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से ही मना कर दिया तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भेजूंगा। साहूकार की शर्त सुनकर बेटी और किसान
दोनों चिंता में पड़ गए। जैसे ही किसान और उसकी बेटी शर्त के बारे में एक दूसरे से बात करने लगे, तब उसी बात का फ़ायदा लेकर साहूकार ज़मीन की ओर झुका और पोटली में कंकड़ डालने लगा। किसान की बेटी की नज़र उस वक्त साहूकार पर पड़ी और किसान के बेटी ने देखा कि साहूकार चालाकी कर रहा है। दोनों कंकड़ काले रंग के ही पोटली में डाल रहा है, बल्कि शर्त के अनुसार एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकड़ पोटली में डालना था। जैसे ही लड़की ने देखा कि साहूकार चालाकी कर रहा है, तब लड़की ने सोच लिया कि अब वो साहूकार को सबक सिखाएगी। किसान को और उसके बेटी को साहूकार की शर्त मान्य नहीं थी, फिर भी लड़की ने साहूकार को उसी के जाल में फंसाने का निर्णय लिया। पोटली में कंकड़ रखने के बाद साहूकार ने कहा, अब बिना देखे कंकड़ को निकालो। लड़की ने बड़े ही चालाकी से पोटली में हाथ डाला और हाथ में कंकड़ लिया और जानबूझकर उसे गिरा दिया ताकि वो कंकड़ रास्ते में पड़े अन्य कंकड़ के साथ मिल जाए। जैसे ही साहूकार ने देखा कि कंकड़ लड़की के हाथ से गिर गया है, साहूकार को बहुत गुस्सा आया। उसने लड़की से कहा, तुम्हें फिर से पोटली में से कंकड़ निकालना होगा, क्योंकि यह कंकड़ तुमने गिरा दिया है। लड़की ने तब बात संभालते हुए कहा कि मैंने सफ़ेद रंग का कंकड़ उठाया है, क्योंकि मैंने गिरते वक्त देखा था। तब साहूकार ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुमने सफ़ेद रंग का कंकड़ उठाया हो। किसान के लड़की ने कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो पोटली खोलकर देखिए। अगर काले रंग का कंकड़ शेष हुआ तो मैंने सफ़ेद रंग का ही कंकड़ उठाया है, यह साबित होता है। और पोटली में काले रंग का कंकड़ ही था, क्योंकि साहूकार ने दोनों ही काले रंग के कंकड़ पोटली में रखे थे। इस प्रकार लड़की ने चातुर्य से शर्त के अनुसार अपने परिवार को कर्जे से मुक्त किया और उसे साहूकार से शादी भी करनी नहीं पड़ी। यह कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि हम स्मार्टनेस से कोई भी परेशानी का हल कर सकते हैं। हर वक्त प्रॉब्लम देखकर रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टनेस से कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आ जा सकता है। यही बात बताने वाली यह कहानी है।